हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज की वीडियो में हम बीएससी फोर्थ सेमेस्टर की बॉटनी की यूनिट 6 जो है मेडिसिनल एस्पेक्ट्स, उसके कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। और ये सिलेबस है इसका, इस यूनिट के अंदर क्या क्या टॉपिक हैं ये सभी उसके सिलेबस हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कर्क्यूमिनॉइड्स मौजूद होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हल्दी में। क्वेश्चन नंबर 2 है, हल्दी किस परिवार से संबंधित है, तो आंसर हो जाएगा जिंगिबेरेसी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा अरहर मोरिक में मिलावट है, आंसर हो जाएगा एकोरस कैलमस। क्वेश्चन नंबर 4 है, हल्दी प्रकंद को किस नाम से जाना जाता है, तो आंसर हो जाएगा इसका बल्ब। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस प्रकार के कैंसर में हल्दी फायदेमंद हो सकती है, तो आंसर हो जाएगा ये सभी, ल्यूकोकेमिया, कोलन कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, तुलसी के औषधीय गुण किसकी उपस्थिति के कारण होते हैं, तो इसमें फिनोल और फ्लेवोनॉइड पाया जाता है, इसी के कारण इसमें औषधीय गुण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, पूजा में किस प्रकार की तुलसी का प्रयोग किया जाता है, तो पूजा में जो है वो श्यामा तुलसी का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भगवान का नाम जिनकी तुलसी के पत्ते चढ़ाकर पूजा की जाती है, तो वे हैं भगवान विष्णु। क्वेश्चन नंबर 9 है, वृंदा शब्द का अर्थ है, तो वृंदा का अर्थ होता है पौधों की देवी। क्वेश्चन नंबर 10 है, औसतन तुलसी के पौधे की लंबाई होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 से 3 फीट। क्वेश्चन नंबर 11 है, एलोवेरा का परिवार है, तो इसका आंसर हो जाएगा एस्फोडेलेसी। क्वेश्चन नंबर 12 है, एलोवेरा का मुख्य रासायनिक घटक है, तो इसे एमोडिन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, मुसब्बर की पत्तियां हैं, तो आंसर हो जाएगा रोसेट, आकार, मांसल और मोटा, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 14 है, एलोवेरा का उपयोग उपचार के लिए किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा योनि संक्रमण, चकत्ते और एलर्जी, कीड़े काटते हैं, तो उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस रासायनिक घटक का उपयोग शक्तिशाली रेचक के रूप में किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा एंट्राक्विनोन्स। क्वेश्चन नंबर 16 है, पवित्र बढ़ता है और विशेष रूप से उपयोगी होता है, तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, फाइकस रिलीजियोसा का सामान्य नाम है, तो इसे पीपल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, फाइकस रिलीजियोसा में परागण प्रभावित होता है, तो आंसर हो जाएगा पक्षी से। क्वेश्चन नंबर 19 है, संरक्षण हॉटस्पॉट का सबसे अच्छा वर्णन इस प्रकार किया जा सकता है, तो आंसर हो जाएगा बड़ी संख्या में स्थानिक प्रजातियों वाले क्षेत्रों जो तेजी से गायब हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैव विविधता के संदर्भ में गलत है, तो जैव विविधता अधिक ऊंचाई से कम ऊंचाई की ओर बढ़ती है, सही है। भूमध्य रेखा में से ध्रुवीय क्षेत्रों तक जैव विविधता घटती जाती है, सही है। और ऑप्शन सी जो होगा, कम या कोई खतरे वाली प्रजाति वाले पौधे के जीवन के सबसे समृद्ध जलाशयों को जैव विविधता हॉटस्पॉट कहा जाता है, ये गलत है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, जनजातियां हैं, तो जनजातियां जो है एक जातीय समूह का सदस्य है। क्वेश्चन नंबर 22 है, सर्पगंधा का वानस्पतिक नाम है, तो इसे रुवोल्फिया सर्पेंटाइना कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 23 है, आदिम वन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो ए महत्वपूर्ण गड़बड़ी के बिना बड़ी उम्र प्राप्त की, बी है अद्वितीय पारिस्थितिक विशेषता दिखाता है, और सी है सामुदायिक स्तर पर लगभग चरमोत्कर्ष प्राप्त कर लिया है, ऑप्शन नंबर डी, ये सभी सही हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, भृंगराज का वानस्पतिक नाम है, तो इसे एक्लिप्टा एल्बा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, एगल मार्मेलोस जिसे आमतौर पर बेल कहा जाता है, निम्नलिखित में से किस परिवार से संबंधित है, तो ये रूटेसी परिवार से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 26 है, रिसिनस कार्मुनिस फल है, ये कांटेदार हरा कैप्सूल है। क्वेश्चन नंबर 27 है, महुआ वृक्ष का वानस्पतिक नाम है, तो इसे मडुका लोंगिफोलिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, गिलोय का वानस्पतिक नाम, तो गिलोय को कहते हैं टीनोस्पोरा कार्डिफोलिया। क्वेश्चन नंबर 29 है, एलो किस परिवार से संबंधित है, तो आंसर हो जाएगा लियासी से। क्वेश्चन नंबर 30 है, मुसब्बर का उपयोग उपचार के लिए किया जाता है, तो योनि संक्रमण, हर्पीज, एलर्जी प्रतिक्रिया, इन सभी के लिए मुसब्बर का उपयोग किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 31 है क्रायो प्रिजर्वेशन निम्नलिखित तापमान रेंज में से किसी एक को नियोजित करके प्राप्त किया जाता है। आंसर हो जाएगा तरल नाइट्रोजन में 196 डिग्री सेल्सियस पर। क्वेश्चन नंबर 32 है पवित्र खांचे में के निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है। तो आंसर हो जाएगा विभिन्न आयुर्वेदिक दवाओं का भंडार, जैव विविधता हॉटस्पॉट, जल भरों का रिचार्ज करना, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 33 है रामायण में संजीवनी पौधे का वर्णन मिलता है। तो क्रेसा क्रेटिका, सिलाजिनेला ब्रायोप्टेरिस और डेस्मोस्ट्रिचम फिम्ब्रिएटम, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 34 है पवित्र उपवन है। पवित्र उपवन है बड़े जंगल का हिस्सा जिसे स्थानीय लोग अछूता छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है जस्टिसिया एडहाटोडा पौधा किससे संबंधित है। तो ये एक्सेंथेसी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 36 है लेमन ग्रास परिवार से संबंधित है, ये पोएसी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 37 है इस छोटे से फूल में संपूर्ण महाभारत समाया हुआ है। आंसर है पैसिफ्लोरा केरूलिया, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 38 है शोम्पेन जनजाति किस पौधे के कंदों को भोजन के रूप में खाती है। आंसर हो जाएगा टाका लियोनटोपेटालोइड्स। क्वेश्चन नंबर 39 है वर्नोरिया सिनेरिया पौधे का उपयोग दक्षिण भारतीय आदिवासियों द्वारा किया जाता है नेत्र रोग का इलाज करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 40 है निम्नलिखित में से कौन सा पौधा अपने उपयोगी कंदों के लिए जाना जाता है। आंसर हो जाएगा ग्लोरियोसा सुपरबा। क्वेश्चन नंबर 41 है अंडमान द्वीप समूह में कितने मिट्टी के ज्वालामुखी पाए गए हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 11। क्वेश्चन नंबर 42 है अंडमान द्वीप समूह में कितने द्वीप बताए गए हैं। तो आंसर हो जाएगा 325, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 43 है मार्गोसा से प्राप्त जैव कीटनाशक का नाम बताइए। तो इसे कहते हैं एजाडिरेक्टिन। क्वेश्चन नंबर 44 है पौधे का संरक्षण किया जाता है तो इन सीटू और एक्स सीटू दोनों विधि से, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है निम्नलिखित में से कौन सा पौधा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की जनजातियों के बीच स्थानीय रूप से भारतीय मूंगा वृक्ष के रूप में जाना जाता है। तो ये है एरिथ्रीना ओरिएंटलिस। क्वेश्चन नंबर 46 है निम्नलिखित में से किस पौधे को ग्रेट अंडमानी जनजाति द्वारा गर्भपात प्रेरित करने वाला माना जाता है। तो आंसर हो जाएगा एनोएड्रिन मेन्यूब्रियम। क्वेश्चन नंबर 47 है निम्नलिखित में से किस पौधे को अंडमान द्वीप समूह में ह्यूकस वुडरोज के नाम से जाना जाता है। तो आंसर हो जाएगा एनोड्रेड्रोन मेन्यूब्रियम। क्वेश्चन नंबर 48 है हल्दी किस पिकुल्टा परिवार से संबंधित है। तो हल्दी है जिंगिब फेसेई से। क्वेश्चन नंबर 49 है फार्माकोपिया क्या है। तो आंसर हो जाएगा औषधीय दवाओं की सूची वाला प्रकाशन। क्वेश्चन नंबर 50 है अंडमानी जनजातियाँ किस पौधे की राल का उपयोग कीड़ों को भगाने के लिए करती है। तो आंसर हो जाएगा कैनेरियम यूफिलम। क्वेश्चन नंबर 51 है जारवाओं द्वारा जोक के काटने पर पुनः किस पौधे का प्रयोग किया गया है। तो आंसर हो जाएगा क्रोमोलाइना ओडोरेटा। क्वेश्चन नंबर 52 है भारतीय भाषा में जनजातियों को कहा जाता है। तो जनजातियों को आदिवासी, वनजाति और वनवासी ये सभी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है निम्न में से कौन सा सही है। तो साझा वंश वाले लोगों के समूह को वर्ग कहा जाता है। एक वर्ग एक उप जनजाति है। क्वेश्चन ऑप्शन सी है जनजाति इतिहास और संस्कृति साझा करने वाला एक सामूहिक समूह है। ऑप्शन नंबर डी जो है उपरोक्त सभी वो सही है। क्वेश्चन नंबर 54 है भारत में पवित्र उपवन देवगुड़ी पाए जाते हैं। तो ये छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है एविल क्वार्टेट शब्द किससे संबंधित है। तो ये जैव विविधता हानि के 4 प्रमुख कारण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 56 है निम्नलिखित में से कौन सा पौधा दक्षिण भारतीय जनजातियों द्वारा सांप के काटने के मामले में अक्सर उपयोग किया जाता है। तो यह है लिमोनिया एसिडिमिसा। क्वेश्चन नंबर 57 है घावों की थक्केदार कोशिकाओं को साफ करने के लिए इरूलर ने किस पौधे के बीजों का उपयोग किया। आंसर हो जाएगा सीसमम इंडिकम। क्वेश्चन नंबर 58 है जैव विविधता के संरक्षण के पीछे के कारणों को श्रेणियों में बांटा जा सकता है जिनमें शामिल है 1, 2, 3 संकीर्ण, उपयोगीवादी, मोटे तौर पर उपयोगिता और नैतिक।
क्वेश्चन नंबर 59 है यथास्थान संरक्षण में शामिल है, तो इसमें वानस्पतिक उद्यान, चिड़ियाघर, बीज पराग बैंक, जीन बैंक और उत्तक संवर्धन ये सभी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 60 है कौन सा औषधीय पौधा आवर्तबीजी से संबंधित नहीं है, तो इक्विसेटम डिबाइल जो होगा वो आवर्तबीजी से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 61 है विदेशी प्रजातियां जिनके लिए भारत अपने फूल और पत्तियों के लिए जाना जाता है, तो यह है इकॉर्निया। क्वेश्चन नंबर 62 है निम्नलिखित में से कौन से वाचा के स्वास्थ्य लाभ हैं, तो एंटीऑक्सीडेंट, भूख उत्तेजक, मस्तिष्क स्वास्थ्य को बढ़ाता है, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 63 है वाचा संतुलन में मदद करता है। वाचा जो है कफ और वात में मदद करता है, कफ और वात संतुलन में मदद करता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक घटक हल्दी के पीले रंग के लिए जिम्मेदार है, तो ये होता है करक्यूमिन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 65 है चिड़चिटा किसका स्थानीय नाम है, तो इसे एचाइरेंथस एस्पेरा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है हल्दी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो हल्दी का पौधा एक वार्षिक जड़ी बूटी है, ये गलत है, बाकी सब सही है। एपिडर्मिस में विभिन्न आयामों की घनाकार आकार की मोटी दीवार वाली कोशिकाएं होती हैं। रंग गहरे पीले से नारंगी का होता है, जड़ पर निशान होते हैं और छल्लों या उभारों की तरह घेरने वाली चोटी होती है। बाद वाला पत्ती आधार पर निशान बनाता है और हल्दी का उपयोग सुगंधित और ज्वलनरोधी के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 67 है निम्नलिखित में से कौन सा हल्दी का प्रमुख रासायनिक घटक है, तो ये होगा करक्यूमिनॉइड्स। क्वेश्चन नंबर 68 है एलो का मुख्य घटक है, इसे कहते हैं एमोडीन। क्वेश्चन नंबर 69 है महाराष्ट्र में कुष्ठ रोग के इलाज के लिए किस पौधे की जड़ों का उपयोग किया जाता है, तो ये होता है सर्वटिया डेंसिफियोरा। क्वेश्चन नंबर 70 है सही रासायनिक घटकों के संबंध में निम्नलिखित का मिलान करें, तो एलो इमोडीन। क्वेश्चन नंबर 71 है अपराजिता किसका स्थानीय नाम है, तो अपराजिता यह क्विल्टोरिया टर्नेटिया का स्थानीय नाम। क्वेश्चन नंबर 72 है एलो का उपयोग एक घटक के रूप में किया जाता है, लोशन, डेजर्ट, पेय पदार्थ, तो ये सभी। क्वेश्चन नंबर 73 है प्रजाति क्षेत्र संबंधों की अवधारणा के अनुसार किसी क्षेत्र में प्रजातियों की संख्या क्षेत्र के आकार के साथ बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 74 है विविधता को निम्नलिखित शब्दावली से समझा जा सकता है, तो इसे विषमता भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 75 है हल्म और त्रिपुरी जनजातियों द्वारा पारंपरिक व्यंजनों में किस पौधे के तने का उपयोग किया जाता है, आंसर हो जाएगा अल्पीनिया एलुगास। क्वेश्चन नंबर 76 है विभिन्न प्रकार की फलों की फसलों का स्वाद, रंग, मांसल सामग्री और चीनी अलग अलग होने के कारण आनुवंशिक विविधता। क्वेश्चन नंबर 77 है IUCN का अर्थ है, इसका अर्थ है प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ, यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। क्वेश्चन नंबर 78 है तत्काल भविष्य में विलुप्त होने के अत्यंत उच्च जोखिम का सामना करने वाली प्रजाति को कहा जाता है, तो उसे गंभीर रूप से खतरे में कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 79 है वैश्विक प्रजाति विविधता और विश्व के संबंध में भारत द्वारा कवर किया गया भूमि क्षेत्र है 8.1% और 2.4%। क्वेश्चन नंबर 80 है झारखंड राज्य में आदिवासियों का प्रतिशत लगभग है 28%। क्वेश्चन नंबर 81 है निवास स्थान के नुकसान और विखंडन के बारे में निम्नलिखित में से गलत है, यह है निवास स्थान के नुकसान के सबसे नाटकीय उदाहरण समशीतोष्ण वर्षावन से आते हैं। ऑप्शन ए है यह पौधे के विलुप्त होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण है, ये सही है। और वर्षावन का एक समय पृथ्वी की भूमि की सतह के 14% से अधिक हिस्सों को कवर करते थे, अब केवल 6% क्षेत्र को कवर करते हैं, ये भी सही है। तो ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 है किसी क्षेत्र में जैव विविधता की हानि हो सकती है, तो संयंत्र उत्पादन में गिरावट, पर्यावरणीय स्थिति के प्रति कम प्रतिरोध, कुछ पारिस्थितिकी तंत्र प्रक्रिया में परिवर्तनशील में वृद्धि, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 83 है निम्नलिखित में से किस समाज में मातृ सत्तात्मक एवं मातृवंशीय व्यवस्था को अपनाया गया है, तो खसिया में। क्वेश्चन नंबर 84 है भील द्वारा दस्त के मामले में किस पौधे की पत्ती के आशव का उपयोग किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा डेंडोफ्थो फालकाटा। क्वेश्चन नंबर 85 है निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फिनोल और
फ्लेवोनॉइड। क्वेश्चन नंबर 86 है, निम्नलिखित औषधि पौधों की जड़ें हैं प्रभावी। तो ये है हल्दी, इपेका, कुन्हा और राउवोल्फिया, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 87 है, ओसीमम गर्भगृह इसमें उपयोगी है। हृदय स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, बुढ़ापा रोधी प्रभाव डालते हैं, बुखार से राहत मिलती है, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 88 है, ओसीमम गर्भगृह किसमें मदद करता है। तो श्वसन संबंधी विकार, पाचन संबंधी समस्याएं, पाचन संबंधी, त्वचा संबंधी समस्याएं, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 89 है, तुलसी में प्रमुख घटक के रूप में युगनोल होता है, अन्य यौगिक हैं नेरोल, टेरपिनिन, पिनिन, कार्बाकोल, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 90 है, निम्नलिखित में से किस पौधे के सूखे फल का उपयोग झारखंड के आदिवासियों द्वारा पाचन समस्या होने पर किया जाता है। आंसर हो जाएगा ट्रैकिस्पर्मम अम्मी। क्वेश्चन नंबर 91 है, आयुर्वेद में तुलसी किन दोषों में उपयोगी नहीं है। तो तुलसी जो है वो पित्त में उपयोगी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 92 है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की तुलसी भारत में उगती देखी जा सकती है। तो भारत में जो है चमकीला हरा पत्ता यानी कि राम तुलसी, बैंगनी हरा पत्ता यानी कि कृष्ण तुलसी और सामान्य जंगली वन तुलसी, उपरोक्त सभी जो है वो भारत में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 93 है, तुलसी हमारे शरीर को विभिन्न संक्रमणों और यकृत, त्वचा, गुर्दे की बीमारियों से बचाने में अत्यधिक प्रभावी है इत्यादि। इसे इस प्रकार कहा जा सकता है जड़ी बूटियों की रानी। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 94 है, तुलसी प्रतिरक्षा को बढ़ाती है, संक्रमण को ठीक करती है, रक्त को शुद्ध करती है, रक्तचाप को कम करती है और ठीक करती है, कीड़े का काटना, श्वसन संबंधी विकारों का इलाज, रक्त शर्करा के स्तर को बनाए रखती है, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 95 है, पीलिया को ठीक करने के लिए निम्नलिखित में से किस पौधे का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पेलेंथस एक्सलेसा। क्वेश्चन नंबर 96 है, वनस्पति उद्यान का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। तो जर्म प्लाजा के पूर्व स्थान संरक्षण की अनुमति दें। क्वेश्चन नंबर 97 है, पवित्र उपवन विशेष रूप से उपयोगी है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दुर्लभ और संकटग्रस्त प्रजातियों का संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 98 है, पौधों की विविधता का संरक्षण अधिकतर एक है। आंसर हो जाएगा आनुवांशिक आवश्यकता। क्वेश्चन नंबर 99 है, पूर्व स्थानीय संरक्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा अजीब है। आंसर हो जाएगा पवित्र उपवन। तो आज की वीडियो में हमने 99 क्वेश्चन कवर किए हैं और आई होप ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे। सो अगर आपको किसी अलग से टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और थैंक यू सो मच।